भगवान महावीर के समय की बात है। मगध सम्राट श्रेनिक एक बार घूमने के लिए उद्यान में गए। उस सुंदर उपवन में एक अति सुंदर सुकुमार युवा मुनि पर राजा की आंखें जा टिकी। राजा मुनि के पास आया और भोग काल की इस अवस्था में मुनि बनने का कारण पूछा। राजन, मैं अनाथ हूं। मेरा कोई नाथ नहीं है, त्राण नहीं है, इसलिए मुनि बना हूं। आपका नाथ बनता हूं। आप मेरे साथ चलें और सुखपूर्वक भोग भोगें। सम्राट, आप स्वयं अनाथ हो, फिर आप मेरे नाथ कैसे बन सकोगे? राजा को ये वाक्य तीर की भांति चुभा। उन्होंने अपनी धन संपत्ति व सत्ता का परिचय देते हुए कहा, मुने, मैं अनाथ कैसे? धन संपत्ति के बल पर यदि नाथ बनना संभव होता तो वैभव की कमी तो मेरे घर में भी नहीं थी। मुनि ने रहस्य उद्घाटित करते हुए कहा। मैं कौशाम्बी नगरी के सेठ का पुत्र हूं। हमारे पास अपार धन संपदा थी। मेरा विवाह उच्च कुल में हुआ था। एक बार आंखों में असह्य वेदना उत्पन्न हुई। वेदना इतनी भयंकर थी कि उसका प्रभाव पूरे शरीर पर हो गया। इलाज में पैसा पानी की तरह बहाया। मेरे परिजनों ने मेरी वेदना पर आंसू बहाए, पर मेरी वेदना को वे नहीं बांट सके। ये थी मेरी अनाथता। यदि इस पीड़ा से मुक्त हो जाऊं तो मैं मुनि बन जाऊं। इस संकल्प के साथ मैं सो गया। चमत्कार हुआ। संकल्प की अपनी शक्ति होती है। सूर्योदय होते होते मैं स्वस्थ हो गया। माता पिता की आज्ञा लेकर मैं मुनि बन गया और सभी प्राणियों का नाथ बनकर उन सबको मुझसे त्राण मिल गया। ये है मेरी सनाथता। राजा श्रेनिक के ज्ञान चक्षु खुले और उन्हें धर्म का बोध पाठ मिला। वे जैन धर्म के अनुयायी व भगवान महावीर के परम भक्त बन गए। उन्हें धर्म की शरण का महत्व समझ में आ गया।